हेलो गाइस, वेलकम बैक। शुरू करते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे बीओबी, क्लर्क, पीओ, ऑफिस असिस्टेंट, किसी भी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, आज हम लोग करने वाले हैं बैंकिंग अवेयरनेस का क्वेश्चन करने वाले हैं, जो ऑफिस असिस्टेंट, बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट के रिलेटेड से क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द टर्म बेस रेट रेफर्स टू इन बैंकिंग। बैंकिंग में बेस रेट शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, मिनिमम इंटरेस्ट रेट बिलो विच बैंक कैन नॉट लैंड, रेट ऑफर्ड टू सीनियर सिटीजन्स, रेपो रेट बाय आरबीआई, ट्रेजरी बिल रेट। तो आपको बताना है बैंकिंग में बेस रेट यानी बेस रेट किसको रेफर करता है, उसके शब्द का क्या अर्थ है, बेस रेट जो वर्ड है उसका अर्थ क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिनिमम इंटरेस्ट रेट बिलो विच बैंक्स कैन नॉट लैंड। ठीक है, यानी मिनिमम इंटरेस्ट रेट, किसी रेट का बेस रेट जो होता है वो मिनिमम इंटरेस्ट रेट होता है लैंडिंग के हिसाब से। ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लीड बैंक इन ए डिस्ट्रिक्ट। किसी जिले में लीड बैंक का कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए, प्रिंटिंग करेंसी, ऑप्शन बी, मैनेज एटीएम्स, ऑप्शन सी, कोऑर्डिनेट्स क्रेडिट प्लानिंग्स एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन डी, कलेक्ट टैक्सेस। तो आपको बताना है लीड बैंक का किसी जिले में, किसी डिस्ट्रिक्ट में जो है ना लीड बैंक होता है उसका क्या काम होता है, क्या कार्य होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोऑर्डिनेट क्रेडिट्स प्लानिंग्स एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो फॉर एनबीएफसी एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। आरबीआई 2024 के अनुसार एनबीएफसी के लिए न्यूनतम पूंजी पर्याप्त कितना अनुपात क्या है? अनुपात रेट पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है, रेशियो रेट वो कितना है? ठीक है, तो वो बताना आप सभी को। बताइए सभी लोग। ऑप्शन ए 9%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 15%, ऑप्शन डी 12%। तो आपको बताना है कि न्यूनतम यानी मिनिमम पूंजी पर्याप्तता अनुपात क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 15%। ऑप्शन सी 15%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल बाय आरबीआई। निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई द्वारा क्रेडिट नियंत्रणों का उपकरण नहीं है? ऑप्शन ए, बैंक रेट, ऑप्शन बी, मोरल सुएशन, ऑप्शन सी, सीआरआर, ऑप्शन डी, बजटरी डेफिसिट। तो आपको बताना है कि आरबीआई द्वारा क्रेडिट नियंत्रण का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उपकरण नहीं है, वो बताना आप लोग को। बताइए सभी लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बजटरी डेफिसिट। ऑप्शन डी, बजटरी डेफिसिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज विलफुल डिफॉल्टर्स मीन। जानबूझकर डिफॉल्टर यानी विलफुल डिफॉल्टर का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, ब्रोअर अनेबल टू रिपे ड्यू टू जेन्युइन रीजन, ब्रोअर हु रिफ्यूज टू रिपे डिस्पाइट कैपेसिटी, गवर्नमेंट बैक्ड ब्रोवर्स, एमएसएमई ब्रोवर्स। तो आपको बताना है कि डिफॉल्टर यानी विलफुल डिफॉल्टर का क्या अर्थ है, बताना। जानबूझकर डिफॉल्टर है उसका क्या अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एमएसएमई ब्रोवर। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलईए इन बैंकिंग। बैंकिंग में एलईआई का फुल फॉर्म क्या है यानी पूर्ण रूप क्या है, बताना। ऑप्शन ए, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, ऑप्शन बी, लोन एलिजिबिलिटी इंडेक्स, ऑप्शन सी, लैंडिंग इफिशियंसी इंडिकेटर्स, ऑप्शन डी, लीगल एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट। तो आपको बताना है एलईआई का फुल फॉर्म क्या है, बताइए सभी लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ईयर्स डिड इंडिया लॉन्च द फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लान। भारत में वित्तीय समावेशन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2008, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी 2012। तो आपको बताना भारत में वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन किस वर्ष शुरू किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2010 में जो है ना वित्तीय समावेशन शुरू किया गया था, फाइनेंशियल इंक्लूजन शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच रेटिंग एजेंसी इज नॉट इंडियन
निम्नलिखित में कौन सा रेटिंग एजेंसी भारतीय नहीं है? ऑप्शन ए CRISIL, ऑप्शन बी केयर, ऑप्शन सी ICRA, ऑप्शन डी मोडीज। तो आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सा एजेंसी, रेटिंग एजेंसी, रेट करने वाली एजेंसी वो इंडियन नहीं है। इंडियन नहीं है, रेटिंग एजेंसी जो है वो इंडियन नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोडीज जो है वो रेटिंग एजेंसी वो इंडियन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज रिजर्व मॉर्गेज प्राइमरली यूज्ड फॉर? रिजर्व मॉर्गेज का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए फॉर परचेसिंग गोल्ड, ऑप्शन बी फॉर एजुकेशनल लोन, ऑप्शन सी फॉर इनकम टू सीनियर सिटीजन, ऑप्शन डी फॉर एग्रीकल्चरल लोन। तो आपको बताना है कि रिजर्व मॉर्गेज है ना, उसका उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है, ये बताना आप लोग को। सभी लोग बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉर इनकमिंग्स टू सीनियर सिटीजन्स, इसके लिए उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच एक्ट गवर्नेंस एंटी मनी लॉन्ड्रिंग्स म्यूजर्स इन इंडिया? भारत में मनी लॉन्ड्रिंग रोकने का वाला अधिनियम कौन सा है? ऑप्शन ए FEMA फेमा, ऑप्शन बी PMLA, ऑप्शन सी सरफेसी, ऑप्शन डी NI एक्ट। तो आपको बताना है कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है ना उसको रोकने के लिए एक अधिनियम है, वो कौन ऐसा अधिनियम है, जो कौन ऐसा एजेंसी है जो मनी को रोकता है, ठीक है, लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी PMLA, ऑप्शन बी PMLA। PMLA का फुल फॉर्म हो जाएगा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, UND लॉन्ड्रिंग एक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज मैक्सिमम लिमिट ऑफ कोलेटरल्स फ्री लोन्स टू SHGS अंडर डे NRLM? डे NRLM के तहत SHG के अधिनियम कितनी राशि तक बिना गिरवी के ऋण दिया जा सकता है? ऑप्शन ए 5 लाख, ऑप्शन बी 3 लाख, ऑप्शन सी 10 लाख, ऑप्शन डी 20 लाख। देखिए NRLM का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल रूलर्स लाइवलीहुड मिशंस, और SHG का हो जाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, बताइए सभी लोग इसका आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 लाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज ग्रीन बैंकिंग रेफर्स टू? ग्रीन बैंकिंग किसे कहते हैं? ऑप्शन ए लोन इन एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी बैंकिंग थ्रू इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, ऑप्शन सी लोन इन टू इंडस्ट्री, ऑप्शन डी फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस। तो आपको बताना है ग्रीन बैंकिंग किसे कहते हैं, ग्रीन बैंकिंग बताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैंकिंग थ्रू द इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द टाइम लिमिट टू रिजॉल्विंग कंप्लेंट्स अंडर RBI इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम्स? RBI एकीकृत लोकपाल योजना के तहत शिकायतों को निपटान की समय सीमा क्या है? ऑप्शन ए 15 डेज, ऑप्शन बी 30 डेज, ऑप्शन सी 45 डेज, ऑप्शन डी 60 डेज। तो आपको बताना है कि RBI एकीकृत लोकपाल योजना के तहत शिकायतों का यानी निपटान यानी ख़त्म करने का समय सीमा कितना दिनों का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 30 डेज, ऑप्शन बी 30 डेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशंस? यानी DICGC, यानी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन का मुख्य उद्देश्य क्या? ऑप्शन ए इंश्योर फिक्स डिपॉजिट्स, ऑप्शन बी प्रोवाइड्स इंश्योरेंस फॉर बैंक डिपॉजिट्स, ऑप्शन सी फंड रूरल लोन्स, ऑप्शन डी ऑडिट NBFCs। तो बताइए इसका सही आंसर। DICGC का मुख्य उद्देश्य क्या, यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन का मुख्य उद्देश्य क्या? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस फॉर बैंक डिपॉजिट, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच इंडियन बैंक लॉन्च द फर्स्ट ब्लॉकचेन इनेबल्ड ट्रेड फाइनेंस इन इंडिया? भारत में पहली बार ब्लॉकचेन आधारित ट्रेड फाइनेंस किस बैंक ने शुरू किया था? ऑप्शन ए एसबीआई, ऑप्शन बी आईसीआईसीआई, ऑप्शन सी एचडीएफसी, ऑप्शन डी एक्सिस। तो आपको बताना है कि भारत में पहली बार ब्लॉकचेन जो है ना, ट्रेड ब्लॉकचेन आधारित ट्रेड जो है वो फाइनेंस किस बैंक ने सबसे पहले शुरू किया था? बताइए सभी लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी आईसीआईसीआई बैंक ने शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द पर्पस ऑफ भारत बिल पेमेंट सिस्टम्स? भारत बिल भुगतान प्रणाली का उद्देश्य क्या? ऑप्शन है हैंडल गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ऑप्शन बी यूनिफाइड बिल पेमेंट सिस्टम, ऑप्शन सी प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज इन विलेज, ऑप्शन डी टैक्स कलेक्शन। तो आपको बताना कि भारत बिल भुगतान प्रणाली यानी भारत बिल पेमेंट सिस्टम्स का जो है ना मुख्य उद्देश्य क्या है ये बताना, ऑब्जेक्टिव मेन पर्पस क्या है ये बताना। सभी लोग बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूनिफाइड बिल पेमेंट सिस्टम्स, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्यूर्स ऑफ टर्म डिपॉजिट अंडर आरबीआई गाइडलाइंस? आरबीआई के निर्देशानुसार टर्म डिपॉजिट की अधिकतम अवधि क्या है? ऑप्शन है 5 साल, ऑप्शन बी 7 साल, ऑप्शन सी 10 साल, ऑप्शन डी नो फिक्स मैक्सिमम। तो आपको बताना है कि आरबीआई के निर्देशानुसार टर्म डिपॉजिट जो होता है उसका मैक्सिमम जो है ना कितना पीरियड होता है, टाइम अवधि कितना होता है, कितने टर्म डिपॉजिट अधिकतम अवधि कितना होगा? बताइए सभी लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नो फिक्स मैक्सिमम। कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, आप कितने टाइम का भी टेन्यूर करवा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज ब्रिज लोन? ब्रिज लोन क्या होता है? ऑप्शन है शॉर्ट टर्म्स लोन टू कवर्स इंटरमीडिएट नीड्स, ऑप्शन बी लोन फॉर ब्रिज कंस्ट्रक्शन, ऑप्शन सी लोन टू मल्टीपल ब्रोवर्स, ऑप्शन डी लॉन्ग टर्म्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स लोन्स। आपको बताना है कि ब्रिज लोन क्या होता है। बताइए ब्रिज लोन क्या होता है। सभी लोग कमेंट में एक्सप्लेन भी कर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शॉर्ट टर्म्स लोन्स कवर टू इंटरमीडिएट नीड्स, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द की फोकस ऑफ द टैंडम कमेटी? टंडन समिति का मुख्य फोकस क्या होता है? ऑप्शन है क्रेडिट मॉनिटरिंग, ऑप्शन बी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऑप्शन सी फॉरेन एक्सचेंज, ऑप्शन डी एनबीएफसी रेगुलेशन। तो आपको बताना है टंडन समिति यानी टंडन कमेटी का जो ना मेन फोकस मुख्य फोकस किस चीज़ क्या होता है ये बताना आप लोग को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रेडिट मॉनिटरिंग। इसका जो है ना टंडन समिति का मेन फोकस जो होता है वो क्रेडिट मॉनिटरिंग पे होता है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज एस्टेट्स एसेट्स इंक्लूड्स? एस्टेट्स एसेट्स में क्या शामिल होता है? ऑप्शन ए स्टैंडर्ड्स एसेट, ऑप्शन बी सब स्टैंडर्ड्स डाउटफुल लॉस एसेट्स, ऑप्शन सी परफॉर्मिंग एसेट, ऑप्शन डी रिटर्न ऑफ एसेट। तो आपको बताना है स्टैंडर्ड्स एसेट्स का क्या क्या शामिल होता है, इसमें इंक्लूड क्या क्या होता है ये बताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सब स्टैंडर्ड्स डाउटफुल लॉस एसेट्स सब इंक्लूड होता है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केवाईसी डॉक्यूमेंट? निम्नलिखित में कौन केवाईसी दस्तावेज नहीं है? ऑप्शन ए आधार कार्ड, ऑप्शन बी पैन कार्ड, ऑप्शन सी पासपोर्ट, ऑप्शन डी लाइब्रेरी कार्ड। तो आपको बताना है कि केवाईसी के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन ऐसा दस्तावेज है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, केवाईसी के लिए है ही नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी लाइब्रेरी कार्ड जो है वो केवाईसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ द पेनल्टी ऑफ डिसऑनर्स ऑफ चेक अंडर एनआई एक्ट? एनआई अधिनियम के तहत चेक बाउंस पर दंड क्या है? ऑप्शन ए 500 ओनली, ऑप्शन बी अप टू 1 लाख, ऑप्शन सी अप टू 2 years इम्प्रिजनमेंट्स और फाइन और बोथ, ऑप्शन डी ब्लैक लिस्टिंग्स ऑफ कस्टमर। तो आपको बताना है कि एनआई के एक्ट के अनुसार चेक जब बाउंस हो जाता है तो उसको क्या दंड दिया जाता है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अप टू 2 years इम्प्रिजमेंट और फाइन और बोथ, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज फंक्शन ऑफ एन एस्क्रो अकाउंट इन बैंकिंग? बैंकिंग में एस्क्रो खाता किस लिए उपयोग होता है? ऑप्शन ए लोन डिसबर्समेंट, ऑप्शन बी मनी हेल्ड अंटिल कंडीशंस आर मेट, ऑप्शन सी सेविंग अकाउंट फॉर स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी बिजनेस ओवरड्राफ्ट। तो आपको बताना है बैंकिंग में एस्क्रो खाता, एस्क्रो जो अकाउंट होता है ना उसको किस लिए उपयोग किया जाता है वो बताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनी हेल्ड अंटिल कंडीशंस आर मेट, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमेट अकाउंट? डेमेट खाता का क्या अर्थ है? ऑप्शन है बैंक अकाउंट फॉर एफडी, ऑप्शन बी अकाउंट फॉर म्यूचुअल फंड, ऑप्शन सी अकाउंट टू होल्ड शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ऑप्शन डी अकाउंट फॉर रियल एसेट्स। तो बताइए आप सभी लोग कि डैमेट अकाउंट का क्या अर्थ होता है, क्या मतलब होता है, उसका मीनिंग क्या है डैमेट अकाउंट का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकाउंट टू होल्ड शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विच इंडियन बैंक इज कैटेगराइज एज DSIB यानी डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक बाय RBI, यानी RBI द्वारा किस भारतीय बैंक को DSIB के रूप में नियमित किया गया था? तो ऑप्शन ए बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन बी HDFC बैंक, ऑप्शन सी एक्सिस बैंक, ऑप्शन डी यस बैंक। तो आपको बताना कि RBI द्वारा, RBI जो है ना कौन ऐसा बैंक को कैटेगराइज बैंक है, वो किस बैंक को DSIB यानी डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक नामित किया गया, ठीक है, नामित किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, HDFC बैंक को जो है ना नामित किया गया था, HDFC। चलिए आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।